नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शांभवी मुद्रा के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्रा द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। शांभवी मुद्रा ये बहुत ही लाभकारी मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा की खास बात यह है कि आपकी आंखें खुली रहती हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते। इस मुद्रा का अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इस मुद्रा के बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि एलर्जी की समस्या से लाभ मिलता है, अस्थमा के रोगियों को लाभ मिलता है, कमर दर्द में आराम मिलता है, गले में आराम मिलता है, डायबिटीज के रोगियों को लाभ मिलता है, थायराइड में लाभ मिलता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, मोटापा में लाभकारक है, ब्लड प्रेशर में लाभ मिलता है, सिर दर्द में लाभ मिलता है, नींद की समस्या में लाभदायक है, हृदय रोग में लाभकारक है, मासिक धर्म की अलग अलग समस्याओं में लाभ मिलता है, ध्यान करने की क्षमता बढ़ जाती है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाती है। अब जानते हैं शांभवी मुद्रा का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में किसी भी आसन में बैठ जाइए। आप पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आपके कंधे और हाथ बिल्कुल ढीले होने चाहिए। आप अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा पिंच करें, जिससे कि उस जगह पर थोड़ा सा दर्द महसूस हो। अब उस स्थान पर आंखें खुली रखकर ध्यान देने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई महसूस होंगी। यानी आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान देना है, आंखें खोलकर। शुरुआत में आपको आंखों के सामने का दृश्य दिखाई देने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे चक्र पर आपका ध्यान बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने के दृश्य दिखाई देने बंद हो गए हैं। कोशिश करें कि पलक झपकने न पाए। इस तरह का अभ्यास रोज 5 मिनट तथा 21 दिन तक नियमित करना है। यह अभ्यास आप जैसे जैसे करते जाएंगे, आप देखेंगे आपको हर तरीके से लाभ मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम इससे एक कदम और आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको अपनी कोई पर्सनल इच्छा पूरी करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में जानेंगे। 21 दिन के बाद किसी भी शांत कमरे में किसी भी आसन पर बैठ जाएं। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वे कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। अब शांभवी मुद्रा लगा लें। जैसे ही आज्ञा चक्र पर ध्यान लग जाए, तुरंत आप अपनी मनोकामना अपने मन में कहें। याद रखें, यह अभ्यास सिर्फ 3 मिनट तक ही करना है। यानी 3 मिनट तक आप अपनी मनोकामना को बार बार मन में दोहराना है, और यह अभ्यास सिर्फ 7 दिन करना है। यानी आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, उसका अभ्यास रोज 3 मिनट तथा 7 दिन तक नियमित करना है। तब आप इसके परिणाम देखकर स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस पद्धति का उपयोग किसी के मन में अपने प्रति नफरत के भाव दूर करने के लिए कर सकते हैं। मार्केटिंग क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी मनचाही इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ विशिष्ट नियम। अभ्यास में पूरी श्रद्धा रखें। इस अभ्यास को स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष के ऊपर हों कर सकते हैं। इस अभ्यास को सुबह करना अच्छा माना जाता है, लेकिन शाम को भी कर सकते हैं। मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा के द्वारा निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामना या इच्छा वही करें जिससे किसी का नुकसान न हो। गलत नियत से कोई भी मनोकामना न करें। तेल, मिर्च, मसालों को अपने भोजन में प्रयोग कम करें। इस अभ्यास में कभी कभी बहुत पसीना आता है, या बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, या कभी कभी सर्दी जुकाम होना शुरू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो घबराएं नहीं, आपका शरीर आपके अंदर की खराबी को निकाल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। महिलाएं मासिक धर्म में 3-4 दिन का गैप करने के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास की अवधि में ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। अभ्यास समाप्ति होने के बाद अश्विनी या वजूली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करेगी। अश्विनी या वजूली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा है यह मुद्रा आपके जीवन में उपयोगी होगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम
अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। और जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वे भी कुंडलिनी ध्यान शिविर अपने यहाँ आयोजित करके समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।